हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहते हैं, करीब 400 प्लस MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुब्बो वंश। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने दी थी? तो मेटरनिख ने। आगे ध्यान दीजिएगा, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का। वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ था? तो नेपोलियन युग का। आगे ध्यान दीजिए, वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई? मेटरनिख युग की। लुई 18वां कहाँ का राजा था? फ्रांस का। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो 1830 ईस्वी में हुई थी। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो मेजनी था। आगे ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। मेजनी का संबंध किस दल से था? तो कार्बोनरी से था। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1831 ईस्वी में मेजनी ने की थी। आगे ध्यान दीजिएगा, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? तो 1834 ईस्वी में मेजनी ने की थी। मेटरनिख युग का अंत कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में हुआ। विक्टर एमेनुअल ने किस प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को किया। आगे ध्यान दीजिएगा, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1853 से 1854 में। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1870 से 71 में हुआ था। इटली के एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ। इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी का था। जर्मनी कितने राज्य में विखंडित था? तो 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडित था, है ना। आगे ध्यान देना, हिगेल कौन था? तो दार्शनिक था। बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था? तो हिगेल के। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। आगे ने ध्यान दीजिएगा, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871 ईस्वी को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के। आगे ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस किसान ने जैविकन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान ने। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरी एक संस्था थी, तो व्यापारियों की थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की के साथ हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा,
किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर। लाल तुर्की का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मेजनी ने किया। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1810 ईस्वी में हुई। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडाउन का युद्ध। जर्मनी क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो निरंकुश शासक था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1804 ईस्वी में। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो 5। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो 5। आगे ध्यान दीजिएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? तो 2 वर्गों में हुआ। इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया था? तो सेंट साइमन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के उद्योगपति थे? तो ब्रिटिश के। किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक है? तो रॉबर्ट ओवेन। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की? तो बोन विश्वविद्यालय से। कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो 1843 ईस्वी में जेनी के साथ। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल से कब और कहाँ हुई थी? तो 1844 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। साम्यवादी पोषण पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो 1848 में हुआ। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ? तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में कृषक दासता किसने और कब समाप्त किया? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1905 में। खूनी रविवार कब हुआ था? 22 जनवरी 1905। पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी में, है ना। ऐसे ध्यान दीजिएगा। खूनी रविवार कब हुआ? 22 जनवरी 1905 में हुआ था, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा।
समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे क्या कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक चला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? 1975 से मनाया जाता है। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? लेनिन ने दिया। बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? रूस और जर्मनी के बीच हुआ। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टकी ने किया था। चेका क्या था? गुप्त पुलिंग संगठन था। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब और किसने की थी? लेनिन ने 1921 ईस्वी ने की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। कौन यूटोपियन समाजवाद नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहले बार किस वर्ष किया गया? तो 1827 में। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। राष्ट्रीय कौन था? भ्रष्ट पादरी। राष्ट्रवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? ओवेन थे। आगे ध्यान दीजिएगा। अप्रैल तिथि किसकी रचना है? लेनिन की। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में। तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ? 1919 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। आगे ध्यान दीजिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? भारत का। कम्बुज राज्य की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी में। कम्बुज राज्य का शासक कहाँ का था? भारतवंशीय। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारियों केंद्र किसे बनाया था? मक्का को। 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन चुका था? वियतनाम। हिंद चीन में सबने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे कोलोन। दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो फान वोई चाउ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन थे? फान वाई चाउ। होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? न्युगन आई कोक।
वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने और कब किया? हो ची मिन्ह 1925 में। अनामी दल के नेता कौन थे? जोनगुएन आई। वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? तो हो ची मिन्ह ने की। आगे ध्यान दीजिएगा। हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो हो ची मिन्ह की सरकार थी। आगे ध्यान दीजिएगा। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो बौद्ध, धार्मिक और क्रांतिकारी। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन फूसो था। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नपाम क्या था? एक आर्सेनिक कंपाउंड था। एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का जहर था। हो ची मिन्ह मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया? तो अमेरिका ने। पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी? 1968 में। माइली गाँव की घटना का जिम्मेदार कौन था? अमेरिका। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जानते हैं? तो हनोई समझौता के नाम से। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? चीन का। हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? क्रांतिकारी, धार्मिक। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1930 में। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाइयों धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। वियतनाम के लोग की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो वियतमिन्ह नाम था। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? जॉन एन कैनेडी ने। आगे ध्यान दीजिएगा। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो जिनेवा। एकीकरण वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु के। राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया? तो 12वीं शताब्दी में। अंकोरवाट और लाओस प्रदेश में के पार किस सभ्यता का प्रभाव था? तो कहना है भारतीय। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? अंकोरवाट। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेह। कंफ्यूनिस कौन था? तो एक चीन
विचारक था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का। पेरिस शांति समझौता कब हुआ? तो 1974 ईस्वी में हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के द्वारा। आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो सन 1879 ईस्वी में लिंटन के द्वारा। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो 1883 ईस्वी में हुआ। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो 1889 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया। अगला ध्यान दीजिएगा, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। इंडिया प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1910 ईस्वी में पारित किया गया। बाल पाल लाल का क्या अर्थ होता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय। आगे ध्यान दीजिएगा, आंदोलन होम रूल लिंग आंदोलन कब और किसके द्वारा किया गया? एनी बेस्ट ऑफ तिलक के द्वारा 1517 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाल हरदयाल ने 1913 ने। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्थापना कब की थी? 1915 ईस्वी में। जलियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां बरसाई गई थी? जनरल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी? नाइट की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? केसरे हिंद की उपाधि। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? वर्ष 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? कोलकाता सितंबर 1920 में। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। आगे ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत से सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में। साइमन कमीशन का भारत में कैसे स्वागत किया गया? काले झंडे से। भारत में पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? तो 16 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच कितनी सूत्री मांगे रखी थी? 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की? 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? तो 5 अप्रैल को। गांधी जी ने
नमक कानून को भंग कब किया था? तो 6 अप्रैल को। आगे ध्यान दीजिए, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अबुल गफार खान को। दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। तीनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? किसानों से। 198 राजकुमार शुक्ल गांधी जी ने 198 पर ध्यान है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी ने कहाँ मिले थे? तो 1916 ईस्वी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 22 जून 1918 ईस्वी को। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियार। ध्यान दीजिए, आज तक 200 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में 201 से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करवा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।